पिछले दिनों दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश का खामियाजा बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र को लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहां पर कई कॉलोनियों में काफ़ी पानी भर गया है। विशेषकर वेस्ट कमल विहार ए ब्लॉक, वेस्ट कमल विहार सी ब्लॉक और डी ब्लॉक का सबसे अधिक बुरा हाल है। मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूं, यह वेस्ट कमल विहार ए ब्लॉक है। यहाँ के कई मकान पानी में डूब गए हैं। करीब 5 फुट पानी भर गया है। लगभग सभी गलियों में और खाली प्लाटों में इस तरह का पानी भरा हुआ है और पानी भरे हुए करीब 1 सप्ताह हो गया है, इसलिए अब यहाँ पर काई भी जम गई है। पानी सड़ने लगा है, बदबू उठने लगी है और स्थानीय निवासियों को परेशानी होने लगी है। अभी तक तो लोगों के आने जाने का रास्ता बंद था, लेकिन अब पानी सड़ने की वजह से काफ़ी दुर्गंध उठने लगी है और लोगों को अपना घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। वेस्ट कमल विहार ए ब्लॉक की लगभग हर गली में 5 फुट पानी भरा हुआ है। लोगों का घर से निकलना पूरी तरह से बंद है। वेस्ट कमल विहार ए ब्लॉक सहित सी और डी ब्लॉक की भी यही हालात बने हुए हैं। चारों ओर गंदा पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों का जीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सी ब्लॉक में भी अनेकों मकान पानी में डूबे हुए हैं। मकान के चारों ओर गंदा पानी भरा हुआ है जो सड़ रहा है। मकान की नींव में भी पानी भर रहा है और अब लोगों को यह डर सताने लगा है कहीं उनके मकानों को इससे नुकसान ना हो जाए। दरअसल इन कॉलोनियों में अभी तक गलियों और नालियों का निर्माण नहीं हुआ है। 20 साल से अधिक हो गए हैं इन कॉलोनियों को बसे हुए और यहाँ पर सैकड़ों लोग निवास करते हैं। इसके बावजूद दिल्ली सरकार द्वारा वेस्ट कमल विहार ए ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक में गलियों का निर्माण नहीं हुआ है। इसलिए मकान करीब 5 फुट ऊंचे हैं और गलियां 5 फुट नीचे है। इसलिए यहाँ पर बारिश का पानी भर गया है और कुछ प्लाट यहाँ पर खाली भी है और इन प्लाटों में भी इसी तरह का पानी भरा हुआ है। आप वीडियो में देख रहे हैं, ये वेस्ट कमल विहार का सी ब्लॉक है। यहाँ पर भी कितना पानी भरा हुआ है, क्योंकि नालियाँ नहीं बनी हैं और नालियाँ नहीं बनने की वजह से पानी निकासी का कोई रास्ता भी नहीं है। इसीलिए लगातार तेज़ बारिश हुई, भारी बारिश हुई और इस भारी बारिश की वजह से पानी मकानों में भर गया है। भूमि माफियाओं ने कॉलोनियां काट दी है और वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन कॉलोनियों में 20 सालों के बाद भी कोई नागरिक सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि भूमि माफिया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की साठगांठ मिलीभगत का खामियाजा स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि गरीब तबके के लोगों ने अपना आशियाना बनाने के लिए यहाँ पर प्लाट तो खरीद लिए, मकान भी बना लिए, लेकिन अब उनका जीवन नारकीय बन गया है। लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उन्हें इतनी बदतर हालत में रहने को विवश होना पड़ रहा है, क्योंकि प्रशासन द्वारा उन्हें कोई नागरिक सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही है। अगर यहाँ पर गलियों और नालियों का निर्माण हो जाता तो यहाँ पर इस तरह से बारिश का पानी नहीं भरता। वर्षों से स्थानीय निवासी लगातार सरकार से, प्रशासन से, स्थानीय निवासियों से गलियों के निर्माण की मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक उनकी मांग को सुना नहीं गया है, अनसुना किया जा रहा है और इसलिए अब उनको इस दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पिछले दिनों वेस्ट कमल ए ब्लॉक के लोगों के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने कमर तक गंदे पानी में उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन ने यहां पर गंदे पानी को निकालने के लिए कुछ पानी के पंप लगाए हैं, लेकिन इन पानी के पंपों से कम 1 सप्ताह लगेगा, तब जाकर यह गंदा पानी बाहर निकल सकेगा। ऐसे में अगर दोबारा तेज बारिश हो गई तो यह पानी फिर भर जाएगा। इसीलिए पंप लगाना कोई समाधान नहीं है। लोगों की मांग है कि उनकी गलियों और नालियों का निर्माण किया जाए। हालांकि पिछले 20 सालों से वह लोग यही मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मांग नहीं। विधायक श्री संजीव झा जी हैं। पिछले 11 वर्ष से ये हमारे वेस्ट कमल विहार को उन्होंने गोद लिया था और वेस्ट कमल विहार का क्या हालत है आप देख सकते वीडियो के माध्यम से। पूरे घुटने कमर भर पानी यहाँ पे है। ये रोड है, पीछे एक बार में आपको देखिए, यहाँ पे पीछे ट्रांसफार्मर भी है, जो ट्रांसफार्मर भी लगभग डूब गया है। ये रोड है हमारा। अब यहाँ के लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई वर्षों से, 11 वर्षों से हम लोगों को ठगा जा रहा है। ये रोड आज बन जाएगी, कल बन जाएगी। इसके जस्ट पीछे सिटी 7 का, सिटी 6 का नाला है। वो नाले में आप देखेंगे 15 नंबर से लेके और गांधी चौक तक सिर्फ नाले का रोड नहीं बना गया है। बाकी पीछे पूरा डी ब्लॉक बना दिया गया। ए ब्लॉक 15 नंबर से उधर पीछे बनी हुई है, जिसकी वजह से ये पूरा पानी हमारे इस गली में आ जाती है। अब यहाँ पूरी आबादी है, आप देख सकते हो। ये लोग कैसे रहेंगे?
मैं माननीय विधायक जी से आग्रह करूंगा और जो भी यहाँ पे निगम पार्षद रूबी रावत जी, धर्मेंद्र रावत जी हैं, उनसे आग्रह करूंगा जो इसको जल्द से जल्द इसका निदान करें, हमारे लिए कुछ जल निकालने की व्यवस्था करें, क्योंकि यहाँ बड़ी समस्या हो रही है। लोग कैसे बच्चे को स्कूल भेजेंगे, कैसे यहाँ रोजमर्रा की चीज पानी आएंगे, कैसे टैंकर आएंगे, ना पानी है यहाँ पे, ना रोड है। आप देख सकते हो वीडियो माध्यम से क्या स्थिति है यहाँ की। 11 वर्ष जो विधायक यहाँ का है वो यहाँ की स्थिति नहीं देख रहा है। मैं सबसे आग्रह करूंगा, आप सारे पब्लिक ये देख सकते हो जो क्या स्थिति है और क्या दयनीय स्थिति, कैसे यहाँ पे लोग रहेंगे। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो नहीं, कम से कम हो सके तो कम से कम इसमें मलबा ही डलवा दें, जिससे लोगों को आने जाने की सुविधा हो। पूरी गली जलमग्न है, जैसे हम लग रहा है समुद्र के बीच में खड़े हैं पूरा। कैसे यहाँ पे लोग रहेंगे? अच्छा, और दूसरी बात आप देख सकते हो, ट्रांसफार्मर पूरा आधा डूब गया है। अगर इसमें लाइट का कोई सप्लाई ऐसा हो जाए जिससे कई आदमी को करंट लगने के डर है, पूरा ट्रांसफार्मर डूबने के कगार पे है। अगर यहाँ पे लाइट का कोई ऐसा फॉल्ट हो गया तो पूरी पानी में करंट फैल जाएगा, फिर क्या होगा? मैं यहाँ के स्थानीय, मैं सारा आरोप एक तरह से विधायक पर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अब दिल्ली सरकार में बीजेपी की सरकार हो गई है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा जो यहाँ पे अगर विधायक कुछ नहीं कर रहा तो बीजेपी सरकार का भी दायित्व होता है, वो भी यहाँ पे देखे, क्योंकि यहाँ पे देखना जरूरी है। अगर विधायक कुछ ना करे तो सरकार तो बीजेपी की है, कम से कम उनको भी देखना चाहिए। पहला दायित्व जो यहाँ का स्थानीय विधायक है, स्थानीय निगम पार्षद, उनका बनता है। यहाँ स्थिति क्या है, जो विधायक यहाँ का गोद लिया हुआ वेस्ट कमल विहार, उसका क्या स्थिति है? कहने को वेस्ट कमल विहार उस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा का दावा है कि उन्होंने 5 से 7 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन इस गंदे पानी को देखकर लगता है कि वह 5 से 7 हजार करोड़ रुपए भी इसी तरह से गंदे पानी में बह गए हैं, क्योंकि अभी भी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी 30 से 35 कॉलोनियां हैं जहां पर गलियों और नालियों का निर्माण नहीं हुआ है, वहां पर मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। वेस्ट कमल विहार का ए ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक भी उसी श्रेणी में शामिल है। यहाँ के लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि को इससे कोई सरोकार नहीं है और प्रशासन तो पंगु बना ही हुआ है। इन कॉलोनियों के लोगों ने बार बार वोट देकर विधायक संजीव झा को निर्वाचित किया है और संजीव झा की जिम्मेवारी बनती है कि वह इन कॉलोनियों के विकास के बारे में सोचे, लेकिन पिछले 11 सालों से विधायक होने के बावजूद वेस्ट कमल विहार का इतना बुरा हाल उनकी नाकामी दिखाता है।